जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे देश में एक तरफ़ा हिंदू लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं मुसलमान लड़कों के द्वारा, और इसमें फिर बाद में जो घर वालों के द्वारा केस कराए जाते हैं उसमें लव जिहाद बताया जाता है या उन्हें बताया जाता है कि ये धोखे से हुआ। लेकिन ये जो घटना है इसको अगर हम पूरे तरीके से देखते हैं तो इसमें ये है कि लड़की जो है उसका जो अनस कुरैशी जो मुस्लिम है उससे मित्रता थी। उसको लड़की के भाई को ये पता था कि मेरी बहन जो है एक मुसलमान के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में यानी उसकी रखेल बनकर पिछले 4 साल से रह रही है। और इसमें एक चीज़ ये है कि उसके माता पिता कहीं जागरण में, हिंदू एक जागरण में गए थे वे लोग, तो उसकी बहन ने मना किया कि मैं अनस के साथ हूँ और मैं लेट नाइट घर आऊँगी। और वो मैनेजर है, वो किसी फर्म में किसी कंपनी में, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैनेजर की पोस्ट पे लड़की थी और वो आती है अनस के साथ घर पे। अब सोचिए हमारी बेटियों का चरित्र वेश्याओं से भी ज़्यादा गंदा हो गया है। हिंदू माँ बाप अपनी बेटियों की कमाई खाने के चक्कर में ये भी भूल गए हैं कि हमारा चरित्र क्या हमारा धर्म कहता है कि विवाह से पहले कोई पुरुष हमारी बेटी को देख ना सके। लेकिन यहाँ एक भाई को पता है, उसके परिवार को पता है कि उसकी बहन 4 साल से किसी मलेच्छ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रखेल बन के रह रही है। क्या क्या गंदा काम नहीं करा होगा उसने उसके साथ, और वो कितनों के साथ नहीं गई होगी। लेकिन अनस से कोई विवाद हुआ तो उस सुअर ने, क्योंकि वो मलेच्छ है, उसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जब वो भाग रहा था वो गाड़ी भी लड़की की थी। तो हिंदुओं को ये सोचना होगा कि वे तथाकथित झूठी आधुनिकता, झूठी शिक्षा के नाम पे अपनी लड़कियों को उन्होंने कहाँ से कहाँ लाके, किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। हिंदुओं की बेटियां इस समय वास्तव में वेश्या बन चुकी हैं। हिंदू कहना नहीं चाहिए लेकिन पूरी जिम्मेदारी से इस शब्द को कहता हूँ, नौकरी जहाँ हमारी हिंदुओं की लड़कियां या महिलाएं करती हैं वो स्थान स्कूल और कॉलेज हिंदुओं की बेटियों के सौदा होने के ठिकाने बन गए हैं। स्कूल कॉलेज में हिंदुओं की बेटियों का पढ़ाई के नाम पे केवल चरित्र हनन होता है, वे वेश्या बनती हैं। जहाँ हिंदुओं की बेटियां नौकरी कर रही हैं वहाँ वो केवल वेश्या बनती हैं। और इससे पहले मेरे पास एक केस आया था, गुड़गांव का एक लड़का जो कि गुड़गांव के अंदर व्यापारी है, उसकी पत्नी गवर्नमेंट टीचर थी, किसी जिहादी से फंस गई, उसने इसके वीडियो बना लिए और 2-3 महीने की सैलरी उस जिहादी ने ले ली। और तब उसकी पत्नी ने बताया कि अगर तुम मुझे एक मौका दो, नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। वो मूर्ख उसके जाल में फंस गया। तो ये है, ब्लैकमेल कर रही हैं पत्नियां अपने पतियों को, बेटियां अपने बाप और भाइयों को, और किसी भी बाहर के व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध। एक बात है, हिंदुओं की बेटियां इस समय अपनी स्वतंत्रता का पैमाना अनैतिक संबंधों से तय कर रही हैं। अगर उन्हें कोई रोकना चाहे, उनके कोई चरित्र को या धर्म को बचाना चाहे, तो ये उसके खिलाफ़ फिर महिला आयोग, पता नहीं कौन कौन से आयोग खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, लव जिहाद है, मुसलमान को आपकी बेटी लव जिहाद करने के लिए उपलब्ध है तब हो रहा है। लेकिन इसमें गलती है इसके भाइयों की, जिस लड़की की हत्या हुई है इसके जैसे भाइयों की, गलती है माँ बाप की। आप अपनी बेटियों की कमाई खा रहे हैं। बेटी को इसीलिए पराया कहा गया है ताकि उसके चरित्र की रक्षा माता पिता भाई बहन करें, ताकि जिस परिवार में उसकी शादी हो उस परिवार को एक श्रेष्ठ बहू मिले, ताकि उनकी जो अगली संतति है वो एक श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करके उसका लालन पालन करे। स्त्री पे इस धरती का सबसे बड़ा दायित्व है। विवाह के बाद, वंश वृद्धि के बाद, उस बच्चे को, बेटा या बेटी जो भी है, उसको सबसे श्रेष्ठ बनाना, उसकी शिक्षा दीक्षा करना संसार की प्रथम गुरु माता है। लेकिन जब बेटी ही अपने पिता के घर में ही चरित्रहीन बन जाएगी, अपने पिता के घर में ही विवाह से पहले 4 साल 8 साल लिव इन में रह के वो रखेल बनेगी किसी की, तो किसी दूसरे के घर में क्या उस परिवार को लेके चलेगी, क्या वो उस रिश्ते को निभाएगी? ये समझ से परे है। तो ये लव जिहाद नहीं है। अनस कुरैशी, उसके भाई को पता था लड़की के ये अनस कुरैशी है, मित्रता थी। इवन वो अनस कुरैशी उस लड़की के विवाह में भी आया था, जहाँ शायद उसकी बहन उससे फंसी या जो कुछ भी हो। तो ये आधुनिकता के नाम पे, स्कूल कॉलेज के नाम पे, नौकरी के नाम पे हिंदू वास्तव में अपने धर्म को छोड़ चुका है। सनातन धर्म का स्पष्ट कहना है कि अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और हिंदू आज अपनी बेटियों की कमाई खा रहा है। लेकिन महाराज जी, जैसा आपने कहा कि स्कूल और कॉलेज
मतलब पूरे शिकार के अड्डे बने हुए हैं, तो यदि वो स्कूल नहीं जाएगी तो शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करेगी? देखिए, हमारे यहाँ माताओं की शिक्षा के लिए बहुत प्राचीन परंपरा रही है। हमारी माताओं की शिक्षा घर से घर में भी होती रही है। जिस समय हमारा शासन था इस पृथ्वी पे, उस समय तो स्वतंत्र थीं हमारी बेटियां कुछ भी, लेकिन जब मलेच्छ काल आया, मुस्लिम आए, उन्होंने इस राष्ट्र को जीत लिया है, इस पे कब्जा कर लिया, तो पिछले 1000 वर्ष से अधिक समय तक हमारी बेटियों की शिक्षा दीक्षा हमने अपने घरों में की। हमने बेटियों का जो स्वयंवर का अधिकार था उसको भी हमने बंद कर दिया, क्योंकि जिहादी लूटने लगे, उनकी हत्या करने लगे, बलात्कार करने लगे। तो ये जो कह रहे हैं ये मूर्खता है। आज भी वही संक्रमण काल है, आज भी हमारी बेटी के लिए बाज़ार में भेड़िए बैठे हुए हैं। तो पुरुष, आपके बेटे बेरोज़गार घूम रहे हैं और आप अपनी बेटियों की कमाई खाने के लिए आतुर हैं। तो बेटियों की शिक्षा दीक्षा घर में होनी चाहिए। वे घर से बाहर यदि जाएं तो उनका एक भाई, उनका पिता, कोई ना कोई उनके साथ जाना चाहिए। बेटी अगर अकेले घर से बाहर जाएगी तो वो स्वयं अपने माता पिता भाई को धोखा देगी ही देगी। और हो सकता है क्योंकि माताएं जो हैं, बेटियां, वो भावनात्मक होती हैं। कोई भी पुरुष उसको मूर्ख बना लेगा और उसके शरीर का और उसका दोहन करेगा। तो ये सुरक्षा की दृष्टि, सोने को जिस प्रकार से सोना सड़क पर नहीं छोड़ दिया जाता, उसके लिए लोहे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से घर की स्त्रियां, घर की बेटियां, घर की बहुएं, ये सड़क पर अकेले ही छोड़ देने वाली वस्तु नहीं है। स्कूल कॉलेज में अकेले ही छोड़ देने वाली वस्तु नहीं है। स्कूल में आप उसे रोज़ 8 घंटे के लिए छोड़ते हैं, वहाँ, अब मैं ये कहना नहीं चाहता, वहाँ वो ऐसे कर्म सीखती जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो शिक्षा आप अपने घर में कीजिए, स्वयं पिता दे, भाई शिक्षा दे बेटियों को, लेकिन स्त्रियों पे अगर आपने अपनी नियंत्रण नहीं किया, स्वतंत्रता के नाम पे अपनी स्त्रियों को अगर हिंदू समाज ऐसे ही स्वच्छंदता देता रहेगा, तो इस समाज के विनाश को ईश्वर भी नहीं रोक सकते। और ये जिन्हें ये लग रहा होगा ये तो बड़ी कट्टरपंथी वाली बात नहीं है, ये समाज के चरित्र के लिए, समाज की रक्षा के लिए आवश्यक अंग है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसको सुन के आगे बढ़ जाइए। आपकी जो इच्छा हो आप अपनी बेटियों से करवाइए, आप खूब नौकरी करवाइए उनको, खूब कुछ भी करवाइए उनसे, हमें क्या लेना, हम अपनी बात कह रहे हैं जो सच्चाई है। जी।